हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि ब्रेन से संबंधित कह सकते हैं कि जो टॉपिक था उसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे कि ब्रेन के कितने पार्ट में बांटा गया, किस पार्ट का क्या काम है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि ब्रेन जो है हमारे शरीर का काफ़ी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में है, और ये हमारे देखा जाए तो ओवरऑल पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें हम लोग देखे थे कि ब्रेन को कितने पार्ट में बांटा गया और कौन सा पार्ट जो है ब्रेन के किस क्रिया पर नियंत्रण करता है। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रेन के कार्य। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और काफ़ी हम लोग सिंपल तरीका से ब्रेन के कार्य को समझेंगे, मतलब फंक्शन ऑफ ब्रेन, किस तरह से ब्रेन जो है वो काम करता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं ब्रेन के कार्य। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के कार्य। ठीक है, तो मस्तिष्क के कार्य जो है वो सबसे पहला काम है, इसको सूचनाओं का ग्रहण करना। देखिए, ब्रेन को अगर देखा जाए तो सबसे इसका पहला काम है सूचनाओं ग्रहण करना, यानी जो भी हम सूचनाएं देते हैं उस सूचना को ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है। चाहे तो हम आँख से देते हैं या कह सकते हैं कि जिस भी पार्ट से। ऐसे तो कह सकते हैं कि सूचनाओं के ग्रहण करने की अगर अंग की बात करें तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जहाँ से सूचनाएं जो है हमारे शरीर के अंदर जो है प्रवेश करती है और वो मस्तिष्क तक पहुँचता है। तो सबसे पहले ब्रेन क्या करता है, तो जो भी सूचनाएं इसे मिलती है उन सूचनाओं की क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ब्रेन का पहला काम क्या है, सूचनाओं का ग्रहण करना। ठीक है, दूसरा काम है ग्रहण किए गए सूचनाओं पर क्रिया करना। यानी कह सकते हैं ब्रेन का दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि जो भी सूचनाएं ग्रहण करता है तो उस सूचना के ऊपर वो कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ हम लोग ब्रेन को देते हैं, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उस पर काम करता है कि ये इंफॉर्मेशन आया है तो ये इंफॉर्मेशन क्यों आया है, इसका क्या हल होगा। तो ये सारे कह सकते हैं कि जो काम करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। तो पहला सूचनाओं को रिसीव करना, और दूसरा जो ग्रहण किए गए सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का क्या करना, उसके ऊपर क्रिया करना, मतलब एक तरह से उसका हल करना। ठीक है, तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा जो है आपको विभिन्न सूचनाओं या आवेग। देखिए, सूचनाओं को आप आवेग के रूप में समझ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन या आवेग जो है ब्रेन को मिलता है। ठीक है, तो विभिन्न सूचनाओं या आवेग का सहसंबंध करना। करना मतलब कह सकते हैं कि ब्रेन के पास एक टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाता है, तो उन इंफॉर्मेशन को ब्रेन क्या करता है, तो एक तरह से सहसंबंध करता है। मीन्स उसको आपस में क्या करता है, तो एक तरह से उसके बीच तालमेल बैठाने का काम करता है, मतलब उसे एक तरह से एक सुव्यवस्थित करने का काम करता है। चौथा इसका जो काम, चौथा काम है सूचनाओं का भंडारण करना। सूचनाओं का भंडारण करना मतलब जो इंफॉर्मेशन हम लोग ब्रेन को देते हैं, तो ब्रेन जो आवश्यक सूचना होती है उसे स्टोर करने का काम करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ब्रेन के कितने कार्य बताए गए हैं, तो ब्रेन के मुख्य रूप से 4 का मतलब 4 काम जो है बताया गया है कि ब्रेन के कितने काम है, 4 काम। ब्रेन क्या करता है, सबसे पहले सूचनाओं ग्रहण करता है, दूसरा ग्रहण किए गए सूचनाओं का हल करता है, तीसरा जो भी इंफॉर्मेशन जाता है उसके साथ ब्रेन के पास एक टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाता है, तो उन सारी इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं या आवेगों को क्या करता है, तो आपस में से तालमेल बैठाने का काम करता है, मतलब एक तरह से सुव्यवस्थित करने का काम करता है। और साथ में इसका अंतिम काम है सूचनाओं का भंडार करना, मतलब जो भी हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन क्या करती है, तो स्टोर करने का काम करती है।
तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आपको ध्यान रखना है। और आप सिंपल तरीका से याद रखते हैं कि सूचनाओं का ग्रहण करना मतलब ब्रेन जो है विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि जो संवेदी अंग है उन अंगों सूचनाओं को क्या करती है, ग्रहण करते हैं। दूसरा में याद रखें कि ग्रहण की गई सूचनाओं को जो मस्तिष्क है वो क्या करता है, उसका हल निकालता है। तीसरा में याद रखेंगे कि एक समय में ब्रेन के पास कई सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, सारे इन्फॉर्मेशन को ब्रेन क्या करते हैं, सुव्यवस्थित करता है या उनके बीच आपसी तालमेल बैठाने का काम करता है। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, चौथा आपको ध्यान रखना है कि ब्रेन क्या करते हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है या जानकारी होता है उसे वह स्टोर करने का काम करती है। तो ब्रेन के 4 महत्वपूर्ण काम है जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।